सीजी टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? भूगोल। तो भूगोल में सबसे पहला क्या आता है? क्षेत्रफल। तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है 1,30,194 किलोमीटर, दूसरा है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर, या फिर तीसरा है 3,02,772 वर्ग किलोमीटर, या फिर चौथा 1,60,194 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शंस भी आते हैं जिसमें 192 वर्ग किलोमीटर भी हो सकता है और 194 वर्ग किलोमीटर भी हो सकता है। तो जहाँ पर आपको 1,35,000 दिखे तो आप 92 और 94 दोनों तथ्यों के साथ जा सकते हैं अगर ऑप्शन में किसी एक को जगह दी गई होगी। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में ओडिशा, पूर्वोत्तर में झारखंड और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र। तो जैसा कि इस चैनल में आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, तो इसी जो ऑप्शन ए है यही इसका राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ का जो उत्तर भाग है, उत्तर दिशा है, उसमें उत्तर प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में ओडिशा है और पूर्वोत्तर में झारखंड है, बिहार और उड़ीसा, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश है और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। देश में क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ की भागीदारी है तो 2.11%, बी 3.11%, सी 4.11%, या फिर डी 5.11%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.11%। यह छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ की भागीदारी है, मतलब पूरे भारत देश में जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो 4.11% की भागीदारी रखता है यहाँ पूरे भारत के क्षेत्रफल में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? तो ये कितना है? 9वां स्थान। पूरे 36 क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 90वें नंबर पे कौन सा राज्य है? वो है छत्तीसगढ़। तो इसको याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर, ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर, ऑप्शन नंबर सी, धमतरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धमतरी। सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में है? धमतरी जिले में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बीजापुर। बीजापुर में कौन सा अभ्यारण्य है? पामेड़ अभ्यारण्य। प से पामेड़ और प से पुर, तो इसको याद रखिएगा, बीजापुर। तो इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। पामेड़ तो पा का पा और पुर का पू, तो पापुर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इससे आपको याद आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ मिलती है? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी, बिहार, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वह मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, लेकिन इसकी जो ज़्यादातर सीमाएं हैं वह
ओडिशा से जुड़ी हुई है। रायगढ़ जिला जो है उसके बाद से ही आधे से ज़्यादा क्षेत्र के लोग उड़िया में बात करते हैं, क्योंकि वह ओडिशा से लगा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा जिला है? ऑप्शन नंबर ए बैकुंठपुर, ऑप्शन नंबर बी कांकेर, ऑप्शन नंबर सी कोरिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी सूरजपुर। तो इसमें दो कन्फ्यूज़न वाले ऑप्शंस है, एक है कोरिया और दूसरा है सूरजपुर। तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा कोरिया, ये आपका राइट आंसर होगा। अगर आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो एआई का जो जवाब होता है वो सूरजपुर होता है, बट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कोरिया। तो अब हमारा नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को कितने प्रांत स्पर्श करते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6 प्रांत, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी 3। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 6 प्रांत स्पर्श करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को। अब हमारा नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए लिलवानी, ऑप्शन नंबर बी धूपगढ़, ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक, या फिर ऑप्शन नंबर डी भूपेंद्री। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी धूपगढ़। अमरकंटक जो है वह अब मध्य प्रदेश में आता है। तो जब भी आपको मैकाल पर्वत की चोटी के बारे में सुनाई दे तो यह आप अमरकंटक के साथ ना जाकर धूपगढ़ के साथ जाइएगा और इसी में टिक लगाइएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ की गंगा किसको कहा जाता है? महानदी को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर संभाग के 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सबरी नदी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती, या फिर ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती। तो इंद्रावती नदी कौन सी है जो बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करती है? ये है इंद्रावती नदी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांकेर नगर किस नदी के किनारे पर बसा है? ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी दूध नदी, ऑप्शन नंबर सी हटकुल नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंद्रा नदी। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दूध नदी। कांकेर किस नदी के किनारे में बसा हुआ है? तो वह है दूध नदी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा जिला की जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेणुका नदी, ऑप्शन नंबर बी कन्हार नदी, ऑप्शन नंबर सी गोपद नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बरनई नदी। तो सरगुजा जिला की जो जीवन रेखा कहा जाता है वह रेड नदी, और रेड नदी रेणुका नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेणुका नदी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरपा नदी, ऑप्शन नंबर बी इंद्रावती, ऑप्शन नंबर सी हसदेव नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी केलो नदी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हसदेव नदी। पर इसमें एक और अलग से छुपी हुई बात है, हसदेव और अहिरन नदी का जो संगम है, जो दोनों नदियों से मिलकर बनता है, वह कोरबा उसी नदी के किनारे में बसा हुआ है, जो हसदेव और अहिरन दोनों नदी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए खारून नदी, ऑप्शन नंबर बी हसदेव नदी, ऑप्शन नंबर सी खारंग नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी मनियारी नदी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी खारंग नदी। खूटा घाट खूटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? खारंग नदी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ का उद्गम है? ए पानाबरस पहाड़ी, बी नंदराज चोटी, सी श्रृंगी पर्वत, या फिर ऑप्शन नंबर डी गड़िया पहाड़। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पानाबरस पहाड़ी। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ का उद्गम है। तो
छत्तीसगढ़ की पहली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? महानदी। और दूसरी नदी कौन सी है? शिवनाथ। तो यहाँ पर शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, तो शिवनाथ नदी कहाँ से बहती है? पानाबरस पहाड़ी से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अरपा नदी, ऑप्शन नंबर बी लीलाझर, ऑप्शन नंबर सी रेहर, या फिर ऑप्शन नंबर डी केलो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी केलो नदी। रायगढ़ केलो नदी के पास ही बसा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोरबा, ऑप्शन नंबर बी कांकेर, ऑप्शन नंबर सी बस्तर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरगुजा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरगुजा। रेणुका नदी किस जिले में स्थित है? सरगुजा नदी में। रेणुका नदी को कौन और क्या कहा जाता है? रेड नदी। और यह सरगुजा की जीवन रेखा भी मानी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभनेर नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी के त्रिवेणी संगम पर कौन सा नगर बसा है? ऑप्शन नंबर ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी खैरागढ़, ऑप्शन नंबर सी बगीचा, या फिर ऑप्शन नंबर डी तखतपुर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी तखतपुर। तखतपुर आभनेर नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी का त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर यह नगर तखतपुर बसा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर नदी, मुनगा नदी व बहार नदी मिलकर बस्तर का कौन सा प्राकृतिक जलप्रपात बनाती है, जिसे प्राचीन काल में मोंगा प्रपात के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए तीरथगढ़ जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी चर्रे मर्रे जलप्रपात, या फिर ऑप्शन नंबर डी सद्धारा जलप्रपात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जो जलप्रपात है वह इन तीनों नदियों से मिलकर एक बना एक प्राकृतिक जलप्रपात है। और जो चित्रकूट जलप्रपात है उसमें इंद्रावती नदी का जो पानी है वह चित्रकूट जलप्रपात बनाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष औसतन कितनी इंच वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए 67 इंच, ऑप्शन नंबर बी 68 इंच, ऑप्शन नंबर सी 69 इंच, या फिर ऑप्शन नंबर डी 70 इंच। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 67 इंच। अगर इसे हम mm में बोले तो यह 349 mm से 67 इंच तक हो सकता है। 349 mm। छत्तीसगढ़ में औसतन 56 इंच से 67 इंच तक वर्षा होती है। तो इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रायपुर, ऑप्शन नंबर बी दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी चांपा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरगुजा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चांपा। चांपा जो है वह बहुत अधिक गर्म स्थान माना जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का शिमला कहाँ जाता है, किसको कहा जाता है, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बस्तर, ऑप्शन नंबर बी अंबिकापुर, ऑप्शन नंबर सी सरगुजा, या फिर ऑप्शन नंबर डी रायगढ़। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अंबिकापुर। यहाँ पर कभी कभी 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक ठंड होती है ठंडी के टाइम पर। और जनरली यहाँ पर उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती जितनी छत्तीसगढ़ के दूसरे ज़िलों में पड़ती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में खोला गया मौसम कार्यालय देश के कौन से नंबर का मौसम कार्यालय है? ऑप्शन नंबर ए 26वां, ऑप्शन नंबर बी 21वां, ऑप्शन नंबर सी 36वां, या फिर ऑप्शन नंबर डी 28वां। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 36वां कार्यालय है। यह कौन से नंबर का है? 127 नंबर का है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 13 जून को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु क्या है? तो छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु क्या हो सकती है? चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए आर्द्र,
ऑप्शन नंबर बी उष्ण, ऑप्शन नंबर सी उष्ण आर्द्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक आर्द्र। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उष्ण आर्द्र। उष्ण आर्द्र को आप उष्णकटिबंधीय जलवायु भी बोल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल दोमट मिट्टी किस जिले से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए कबीरधाम, जिसे कवर्धा भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी कोरिया, ऑप्शन नंबर सी बस्तर, या फिर ऑप्शन नंबर डी जसपुर। तो जो पूरे छत्तीसगढ़ की मिट्टी है वह अगर आप कहीं भी देखें तो यहाँ लाल दोमट मिट्टी पूरे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, पर सबसे अधिक यह धमतरी और जसपुर जिले में पाई जाती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो इसका तो मैं पहले ही डिटेल में बता चुकी हूँ। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा लाल और पीली मिट्टी, इसी को ही लाल दोमट मिट्टी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो रायपुर, कबीरधाम, बस्तर और बिलासपुर, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो गाभर मिट्टी है यह बस्तर में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बस्तर। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के भूगोल का, छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 44%, ऑप्शन नंबर बी 43%, ऑप्शन नंबर सी 48%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 33%। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 44%। इसका अगर हम पीछे का पॉइंट देखें तो 44.21% है। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप ये पीछे का जो है 21 उसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 44.21। यह जनरली बहुत ज़्यादा 1% है। छत्तीसगढ़ से जुड़े सभी एग्ज़ाम्स के लिए सीजी टेक देखते रहिएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके।